हरि बोल। राधे राधे। ये सुबह सुबह गांव में भगवान को ऐसे जगाते हैं, ये पर्दा लगाते हैं, रात को सभी मंदिरों में लगाते हैं, सबको पता होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी बड़ी जगह होती है गांव में मंदिर के लिए। पूरा जो कहते हैं ना, आड़ा आड़ा बोलते हैं इसको, तो वो पूरी जगह होती है। तो मैं बड़ी ब्लॉग डाल रही हूँ, तो ये देखिए अभी। हरि बोल। राधे राधे। देखो दर्शन दिखाऊंगी मैं। देखो ये राम जी की मंदिर, राम जी की मूर्ति है, देखो कितनी बड़ी। तो ये बहुत सुंदर है। कहते हैं राम दरबार घर में होना चाहिए। पापा कहते हैं मेरे कि राम दरबार होना चाहिए। वैसे है एक ही, पर होना चाहिए। तो ये राम मंदिर है, राम दरबार है। हरि बोल। राधे राधे। देखो ये राम जी बैठे। क्या लाइट चल रही है क्या? राम जी बैठे हैं ये। अरे बाप रे, ये देखो कितना सुंदर रूप है इनका। और श्रृंगार देखो इनका, बहुत प्यारा रूप है। ये सीता माता है, और ये लव क्या बोलते हैं, लक्ष्मण, ये सभी देवी देवता बैठे हैं। नीचे हनुमान जी विराजमान है, देखो नीचे हनुमान जी महाराज बैठे हैं। और ये शिव पार्वती जी भी हैं, भगवान गणेश जी महाराज, शिव पार्वती सभी देवी देवता इनका, ब्रह्मा जी। जो इन ये कहते हैं ये फोटो तब की होती है जब इनका तिलक, राज तिलक होता है, जबकि ये वनवास से आते हैं कवि हैं। तो एक भजन नहीं आता क्या वो वाला। तो ये देखिए, ये देखो लक्ष्मी माता, सरस्वती माता और गणेश जी हैं। ये कौन से भगवान है? भगवान है ये खाटू श्याम जी है। ये रामदेव बाबा, रामदेव बाबा के बहुत सारे लोग भी जाते हैं। ये राजस्थान के, हमारे राजस्थान में देवता है, वो देवता है ये। तो देखो हरि बोल। राधे राधे। रामदेव बाबा। और ये आपने कभी इनके बारे में सुना है? ये कहते हैं ये झोपड़ी देख रहे हो, आराम से एक एक पानी के ऊपर बनी हुई है, आराम से देखना है, और होले होले और धीरे धीरे। देवरा बाबा है ये गुरु इंदिरा गांधी को अंगूठा से, अपने अंगूठा से आशीर्वाद देते थे ये देवरा बाबा। इनकी उम्र का कोई पता ही नहीं था, किसी को नहीं पता था इनकी उम्र का कि ये इतने बरस के हैं। और ये देवरा बाबा देखो, कहते हैं पानी के ऊपर रहते हैं, और आशीर्वाद भी उसी पानी के ऊपर से, जंगलों में पहाड़ों में, कहते हैं इनका ऐसे ही रहते थे। और इस कुटिया में रहते थे, इनकी कुटिया देखो। और बहुत दूर से कोई इनके पास नहीं जाता था, बहुत दूर से आशीर्वाद लेने जाते थे। ये कुटिया इनकी। देवरा बाबा कुछ नहीं खाते थे, पीते थे, फ्रूट खाते होंगे शायद, पानी पीते होंगे। ये तो मेरे पापा ने इनको गुरु बनाया है, देवरा बाबा। ये वृंदावन में है, वृंदावन में थे बहुत सालों तक, पानी के तट पे रहते थे, पानी के ऊपर ये झोपड़ी बना के रहते थे। ये है वो देवरा बाबा। तो किसी किसी को पता है इनका, किसी को नहीं पता देवरा बाबा के बाद में। ये इतने ऐसे संत महात्मा थे, इनके दर्शनों के लिए लोग खूब जाते थे। किसी को नहीं पता था ये देवरा बाबा है। और इनकी उम्र का ही नहीं पता, सालों साल। इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ, पहले बता चुकी आपको मैं, और अब दोबारा फिर बता रही हूँ। इनकी उम्र का कोई पता नहीं है। ये देवरा बाबा है, और ये वृंदावन के हैं। ये नहीं पता वृंदावन में कहाँ थे, पर थे पानी के तट पे थे। तो मेरे पापा ने इनको गुरु बनाया। और एक जना पापा को, एक बाड़मेर का था पापा का जान पहचान का, तो वो कह रहा है कि मुझे है ना एक महात्मा दिखते हैं। तो मैंने आज तक गुरु बनाया नहीं, पर मैं गुरु बनाऊं किसको, जो मैं सोच रहा हूँ अभी गुरु बनाने के लिए। तो इन्होंने फिर ये सपने में उनको है ना ये गुरु आए, उनके ये गुरु आए। तो वो किसी जो फोटो वोटो बनाते हैं ना, जो पेंसिल से फोटो बनाते हैं, किसी से पूछा कि मैं सोता हूँ जब सपने में, वो बहुत मतलब वैसे पूजा पाठ ज़्यादा ही करते थे वो। तो सोचा गुरु किसको बनाऊं, गुरु किसको बनाऊं, पर उनके आत्मा कहते हैं किसी ऐसे ऐसे को गुरु बनाऊं जो किसी के मतलब घर पे ना जाए, और ऐसे उजागर ना करे, किसी के बताए नहीं, एक परमात्मा से जुड़ा हो इनका। ऐसा संत मिले मुझे, कोई ऐसा संत मिले, उसको गुरु बनाऊं। ये हकीकत की बात है। और वो मेरे पापा को आके बताए हुए थे घर पे, घर पे आके बताया है उन्होंने कि ऐसे से। क्योंकि फिर वो डॉक्टर थे, शायद डॉक्टर थे वो, डॉक्टर किसी डॉक्टर को बताए कि मेरे सपने में ऐसे आते हैं, तो मैं क्या करूं, ऐसे ऐसे महाराज आते हैं। तो जो पेंटर होता है, जो पेंसिल से बनवाते हैं, और देखा कभी नहीं, सुना कभी नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर वो पेंटर होता है, उनसे चित्र बनवाया कि मुझे ऐसे ऐसे दिखता है, ऐसे दाढ़ी वाला, ऐसे नाक नक्शा है, ऐसे उनका शरीर है, ऐसे पानी के तट पे रहते हैं। और नाम मुझे पता नहीं है, एड्रेस पता नहीं है, पर ऐसे संत के दर्शन होते हैं मुझे रात को सपने में।
ये हकीकत की बात है। फिर उनको कोई स्टार से उसकी फ़ोटो बनाई, फ़ोटो बनाने के बाद में कह रहे अरे ये तो वृंदावन के देवरा बाबा हैं, इनके बारे में बहुत लोगों को कम पता है, मतलब उनकी आत्मा उनसे मिल रही थी। हो सकता है अगले जन्म में वो डॉक्टर है, आज जो डॉक्टर हैं वो भी कोई साधु संत होए, इनके कनेक्शन में हो, इन महाराज के कनेक्शन में हो। तो उसके बाद में फिर उन्होंने क्या करा, हाँ, फिर किसी ने बताया कि अरे इनका जो इनके पास गए हुए हैं उनसे मैं मुलाकात करवाता हूँ। तो बोल ठीक है कराना। तो जो मेरे पापा ने इनको गुरु बना रखा है, नज़दीक जाते नहीं थे कोई भी, पर गए और इन्होंने पूछा भी मेरे पापा से कि ये आशीर्वाद ले लो। किसी ने आसपास के ने बोला कि आप जाके आशीर्वाद ले लो। पापा बोले नहीं भाई, बोले मैं तो कोई नहीं, इनकी कृपा हो जाएगी मेरे पे, ऐसे ही बोल दिए कि कृपा हो जाएगी बहुत है, हर कृपा आगे जाऊँ ना मिल जाए ऐसे संत के पास, पर वो ये लिखा नहीं था तो नहीं जा पाया। पछताते हैं मेरे पापा कई बार कि मैं इनका आशीर्वाद ले लेता, ऐसे संत को मैंने छोड़ दिया। तब पता नहीं था, नए नए किसी साधु वाधु के हमारे गांव में जो रहते हैं उनके साथ दर्शन करने गए थे, वृंदावन घूमने गए थे। वृंदावन घूमने गए तो सोचे इन संत के भी दर्शन करते चले अपने वृंदावन जाने आए थे। तो बाद में तो वो डॉक्टर हैं जो हमारे इधर आया, और हाँ किसी ने बताया आके मेरे पापा के इधर घर पे आया, मैं यहीं आई हुई थी मेरे पियर में, जयपुर में आ रखी थी। वो वार्ड मेर से स्पेशल गाड़ी लेके मेरे पापा से इधर मिलने आए, और मिलने आने के बाद में कह रहे वो फ़ोटो लाए जो बनवाई थी, वो दिखाए कि मुझे ये संत दर्शन करवाते हैं, ये संत मुझे दिखते हैं सपने में। आज कितने साल हो गए मुझे दिखते, ना इनका पता ना एड्रेस पता, मैं जाऊँ तो कैसे जाऊँ, ये संत कहाँ है। मेरे पापा ने बोले अरे ये संत, ये तो समाधि ले लिए। बोला अच्छा कैसे। वो बोले ये मैं जब नौकरी लगे थे, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, तब मैं इनके पास गया था, तो वहाँ जाने के गया तब इन्होंने इंदिरा गांधी भी ले रखी, बताया आशीर्वाद, और बहुत सारे बड़े बड़े नेता होता जिनको पता है पहले के जैसे संत थे, और संत थे बच्चे भी, वो भी इनसे आशीर्वाद लेके जाए। तो फिर बोला अच्छा, बोला वो आए मेरे पापा के पास। आने के बाद में मेरे पापा कह रहे एक संत और आई हैं हमारे गांव में, उनके पास साधु बाबा के पास जाता हूँ और वहाँ आपको मैं दर्शन करा के लाता हूँ, मिला के लाता हूँ। वो ये संत तो है नहीं आज तक गुरु बना, और किसी को आप गुरु बना लो, ये नहीं है। हमारे गांव में एक संत और है, उनसे मिलाने ले गए, और दोपहर का टाइम था, सो रहा था। भाई क्रोध में नहीं आ जाए, गुस्सा मत, क्योंकि जल्दी उठते हैं संत, 4 बजे उठ के पूजा पाठ साधना आधना सब करते हैं। फिर भी वो उन्होंने माफ़ी मांग ली, गए दोपहर में जाके बोले, खुश हो गए, पर जैसे वो जाते रहते हैं पापा उनके साथ घूमने में, तो गए। फिर बाद में कह रहे ये संत तो नहीं मिल सकते, ये तो समाधि ले ली इन्होंने। तो और समाधि कैसे लेती पता है? इनकी आंखें खुली थी, आधा सर फटा था इनका, मतलब आधा सर से राम ऐसे तरंग निकली, बताए कोई भगवान की कुछ ऐसे निकली आँख को, कहते हैं वहाँ के कोई नहीं देखा, पर ये और पानी में समाधि ले। और पुलिस रहती थी इनकी चौकीदार, पुलिस बहुत दूर, क्योंकि ये पानी में रहते थे, बहुत दूर पुलिस, लोग जा ना पाए, परेशान न करें इनको, इसलिए क्योंकि मना कर रखा था इन्होंने। और वो सरकार लगाई थी पुलिस, इनको कोई जरूरत नहीं थी पुलिस की, जब ये पानी में रह सकते हैं। उगाड़ ऐसे कैसे बिगर कपड़े उगाड़े रहते थे, बिगर कपड़े पहने हुए ऐसे रहते थे, एक लंगोटी रहती थी छोटी सी, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कहते हैं पता नहीं फ्रूट भी खाते हैं नहीं खाते, ये नहीं पता था, पर ऐसे ही रहते थे, भूखे रहते थे, मतलब भूखे नहीं, मतलब इनके ऐसे थे। ऐसे संत बहुत कम मिलेंगे, और इसी झोपड़ी में कुटिया में रहते थे, बताओ पानी के ऊपर, ये जो नीचे है जो पानी है, पेड़ पौधा है, घास पौधा, जाते थे। और कहते हैं काती के अंदर ऐसे ये पानी में, जैसे इस क्या बोलते हैं, नदी तालाब जो भी होता है, बड़े बड़े समुद्र होते हैं, कहते हैं इधर डुबकी लगाते उधर खड़े मिलते हैं, उधर से निकलते हुए मिलते। इन संतों की बात सुनी हुई कह रहे हूँ, कि पापा भी सुनी हुई कह रहे हैं कि इधर पानी में डुबकी लगाते थे, उस पार में उनको ये निकलते। अरे बोले वो रे हमारे संत महात्मा, तो उनके साथ ही जाते थे, जो यूँ कहते थे, मतलब इतनी इनमें शक्ति थी बहुत ही, देवरा बाबा है। तो बार बार कोटि कोटि प्रणाम इनको, नमन इनको, ऐसे सौभाग्य हमारे जो। और शायद ही किसी को, बहुत लोगों को कम पता है इनके बारे में, शायद होगा, वैसे तो संसार इतना बड़ा, पर फिर भी आज सर्च करके देखो मोबाइल में इनके बारे में, तो शायद निकल तो आएगा वैसे तो,
देवरा बाबा के बारे में, जो देवरा बाबा की जय हो। नाम इनका देवरा बाबा है, देवरा बाबा लिख रहा है, और कहीं भी होगा। तो ये देवरा बाबा है। तो हरि बोल, राधे राधे देवरा बाबा। ये इनकी झोपड़ी है, ये इनकी झोपड़ी पूरी दिखे, प्रॉपर दिखे। ये झोपड़ी है इनके, इस झोपड़ी के ऊपर रहते थे। कहते थे ठंड हो गर्मी हो, हमेशा इनको ठंड नहीं लगती थी, कभी कपड़े नहीं पहनते थे, एक लंगोट पहनते थे छोटा सा। जैसे एक महात्मा और अपने टीवी पे आते हैं, बिल्कुल झुक गए, कितने बरस के हो गए, 1 बरस से 1.5 बरस के आसपास, 1.25 बरस के आसपास हो गए, 125 साल कुछ हो गए। एक महात्मा और है, वीडियो आती है जो आपने, कहते हैं उनको माचिस की भी जरूरत नहीं होती, बत्ती दिया जलाते हैं। यूट्यूब पे आते हैं महाराज जी बहुत से कई बार, तो उनका मैंने देखा है। तो मैं इनके बारे में, फिर मैं इनकी याद आती है, उन महाराज जी को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अरे सेम देवरा बाबा थे। वैसे ऐसे संतों के दर्शन करने से हमारे कल्याण होते हैं, और हमारे बहुत हमें इससे हमें हमारे देश, हमारे भारत, हमारे भगवान, ऐसे ऋषि मुनियों से हमारी दुनिया संसार टिकी हुई है। नहीं तो क्या पाप कम हो रहे हैं? पाप तो बहुत हो रहे हैं। तो मैं इस ब्लॉग के जरिए आपको सबको बता रही हूँ, देवरा बाबा के दर्शन करवा रही हूँ। तो आप प्लीज़ ये ब्लॉग जरूर देखना, जरूर जरूर देखना। ये देवरा बाबा की ब्लॉग है, ये वृंदावन में थे क्या, अब तो है ही नहीं, जैसे देखने को पता नहीं कितने बरस हो गए इनको। तो सुना मैंने भी था बहुत, उस टाइम पे भी सुना था। मेरे पापा गए थे, हम छोटे छोटे थे, कि देवरा बाबा से मिलने जा रहे हैं। बहुत अच्छे संत बताए, बहुत माने हुए संत हैं, और इसलिए तो मुझे याद है। तो आज मैं ये ब्लॉग अपने संत, मेरे पापा के गुरु हैं, बनाया उनके लिए, तो इनके मैं ब्लॉग डाल रही हूँ। तो ये ज़रूर ब्लॉग देखना, बहुत अच्छी है ये ना, ऐसे नहीं है कि ये झूठ माट के, सच्ची कहानी है, ये एकदम सच्ची वाली कहानी है। तो ये ब्लॉग ज़रूर देखना। मैं आज मुझे ध्यान में आ गया, हर बार मैं आती हूँ अपनी मम्मी के पियर में, जयपुर दवाई ले रही हूँ, तो मैं आती हूँ तो सोचती हूँ, तो पर क्या होता है, डाल नहीं पाते। आज मेरे को ध्यान आया, अभी ठंड का टाइम चल रहा है, मेरे जुकाम लग रहे, पापा मुझे अंदर बैठा गए बिस्तरों में कि बाहर नहीं निकलेगी बिल्कुल भी। तो इस वजह से मुझे ध्यान आ गया, क्या करो, ले अरे वीडियो बना लूँ मैं, देवरा बाबा की देख लूँ। ये तो अद्भुत, एकदम बढ़िया अद्भुत चीज़ है। ये हमारे संत है, ये भारत के हमारे संत हैं। तो अद्भुत, इन संतों के दर्शन करके, प्रणाम करके धन्य हो, शायद ही आशीर्वाद मिल जाए हमें। ये तो खुद परमात्मा है एक, और परमात्मा से ही जाके मिले हुए हैं। तो ये राधे 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 राधे। चलो।